बहू, रोटी बनी क्या? अरे बहू, कितना टाइम लगाओगी रोटी बनाने में? अरे गरिमा, मुझे आज ऑफिस जल्दी निकलना है। तुम रोटी जल्दी नहीं बना सकती तो भी बता दो, आज मैं बाहर ही खा लूंगा। ये है गरिमा के ससुराल वाले, जहाँ पर सास मालती, ससुर भोलाराम, पति सुनील, देवर रिंकू और ननद नीतू रहते हैं। गरिमा को इतने लोगों के साथ रहने की आदत नहीं थी, क्योंकि वो अपनी माँ बाप की इकलौती बेटी है। उसकी माँ और पिता ने उसको बड़े प्यार से पाला है। अब देखना ये है कि अपने घर पर अकेली रहने वाली लड़की अपने बड़े परिवार वाले ससुराल में कैसे एडजस्ट कर पाती है। या तो हर घर की तरह सास बहू ननद भाभी में घमासान छिड़ेगा, या सब मिलके रहेंगे। तो चलो देखते हैं। मम्मी पापा ने पता नहीं क्या सोच के ऐसे घर में शादी करवाई, जहाँ पर इतने सारे लोग रहते हैं। इसे घर क्यों कहते हैं? धर्मशाला क्यों नहीं घोषित कर दे? क्या हुआ भाभी? किचन में अकेली खड़ी होकर किससे बात कर रही है? अब कुछ भी तो नहीं नीतू, अपने स्वर्ग से सुंदर ससुराल के बारे में सोच रही हूँ। अगर मेरी शादी यहाँ ना होती तो क्या होता? मैं बहुत किस्मत वाली हूँ। वो तो है भाभी, सब लोग हमारे घर की बहुत तारीफ करते हैं। अब तो आप भी इस घर में आ गई हो, अब और तारीफ होगी। अच्छा सुनो भाभी, ये सब बातें बाद में करेंगे। मुझे डांस क्लास जाना है, तो मेरे लिए जल्दी से नाश्ता बना दो। गरिमा नीतू के लिए नाश्ता बना ही रही होती है कि उसका देवर रिंकू आता है। क्या कर रही हो भाभी? यहाँ खड़ी होकर गाना गा रही हूँ। तो एक काम करो भाभी, गाना गाते गाते लंच भी पैक कर दो, मुझे कॉलेज जाने में लेट हो रहा है। ठीक है, कर देती हूँ। अरे भाभी, 2-4 रोटी ज्यादा ही रखना, मेरे दोस्त भी होंगे वहाँ पे, वो तो लंच देखते ही टूट पड़ते हैं। रिंकू और नीतू गरिमा को ऑर्डर देके चले जाते हैं और गरिमा गुस्से में बड़बड़ाती है। इन लोगों ने मुझे अपना नौकरानी समझ लिया है क्या? घर का तो घर का, अब बाहर वालों का भी नाश्ता मैं बनाऊं? खुद बनानी पड़े तब पता चले, बस ऑर्डर देके निकल जाते हैं। वैसे तो गरिमा को घर का कोई काम करने का मन नहीं करता, पर रोटी बनाना उसको तो पहाड़ चढ़ने जैसा मालूम होता था। एक दिन गरिमा ने सोचा, सुबह तो रोटी बनाई थी, आज रात के खाने में चावल और दाल बना लेती हूँ। न रोटी बनाने की झंझट, न सब्जी बनाने की। हाँ, यही सही रहेगा। गरिमा ऐसा ही करती है। रात को जब सभी लोग खाना खाने बैठते हैं तो गरिमा सबके थाली में चावल निकाल देती है। तभी उसकी ननद कहती है, भाभी, ये क्या आपने रात के खाने के लिए चावल बनाया है? आपको इतने दिन से ये भी नहीं पता चला कि हमारे घर में रात के खाने के लिए रोटी बनती है, चावल कभी नहीं बनता। अरे बहू, तुझे यहाँ आए हुए 1 साल हो गया है, कभी किसी ने शाम के समय चावल खाने की बात कही? तो फिर चावल क्यों बना ली आज? कोई बात नहीं माँ, भाभी को नहीं पता था तो बना ली। आज के बाद भाभी कभी चावल नहीं बनाएगी। क्यों भाभी? वो तो ठीक है, पर अब तो चावल बन गया है ना, तो क्या करेंगे? इतना सारा खाना तो फेंक सकते नहीं, तो आज आप लोग यही खा लीजिए, सुबह फिर रोटी बना दूंगी। कोई बात नहीं बेटा, ये सारा चावल ले जाकर फ्रिज में रख दो, कल सुबह खा लेंगे। तुम अब जाओ, जल्दी से गर्मा गर्म रोटी और सब्जी बना लो, बहुत तेज की भूख लगी है। इतना सुनते ही बेचारी गरिमा दुखी मन से किचन में जाकर सबके लिए रोटी और सब्जी बनाने लगती है। वो रोटियां बना ही रही होती है कि तभी गरिमा की सास बोली, अरे बहू, कितना टाइम लगाएगी खाना बनाने में? अब तक तो कितने सारे लोगों के लिए खाना बन चुका होता, तो रोटी ही नहीं बना चुकी अब तक। गरिमा मन ही मन बड़बड़ाती है, मेरे हाथ है मशीन नहीं, इतनी जल्दी हो तो खुद आकर बना लो।
अरे भाभी, आप अगर ऐसे एक एक रोटी देंगी तो पूरी रात आज रोटी खाने और बनाने में ही निकल जाएगी। क्या करूं मैं? एक तो आप लोग आधी रात में रोटी बनवा रहे हो और ऊपर से सब लोग एक साथ खाना खाने बैठ गए। मैं अकेले कितने लोगों को रोटियां बनाकर दे पाऊंगी? अरे बहू, तो ऐसे बोल रही है जैसे रोटी बनाकर हम लोगों पर एहसान कर रही हो। गरिमा, क्या बोले जा रही हो तुम? मम्मी से किस तरह बात कर रही हो? एक दिन गरिमा मोबाइल में कुछ देख रही होती है। अरे ये क्या, रोटी बनाने की मशीन? ये तो बहुत अच्छी है पर बहुत महंगी है। शाम को सुनील से बात करके देखती हूँ और कहूँगी किसी भी कीमत पर ये मशीन मुझे चाहिए। ये देखो सुनील, ये रोटी बनाने वाली मशीन है और ये आपको मेरे लिए लानी ही पड़ेगी। क्या बात कर रही हो गरिमा? अब तुम मशीन की रोटी खिलाओगी? तुम्हें पता है ना कितनी बीमारियां होती हैं इससे। और तुम तो हर काम में माहिर हो, भला तुम्हें ये बेकार की मशीन क्यों चाहिए? मुझे तुम्हारी बाजुओं की ताकत पर पूरा भरोसा है डार्लिंग। जो ये मशीन नहीं कर सकती वो तुम कर सकती हो। अच्छा, अब मुझे सोने दो, मुझे सुबह ऑफिस जल्दी निकलना है। सुनील गरिमा की तारीफों का पुल बांध देता है और सो जाता है। गरिमा समझ जाती है कि उसके घर वाले ये मशीन दिलाने वाले तो नहीं है। गरिमा सोचती है, सुनील, मेरी बाजुओं की ताकत पर भरोसा है ना तुम्हें, और मुझे अपने दिमाग पर। अब देखो मैं क्या करती हूँ। फिर गरिमा घर का सारा पुराना इलेक्ट्रॉनिक सामान इकट्ठा करती है और कुछ बाजार से लाती है। मोबाइल फोन से देखकर वह घर पर ही एक रोटी मेकर बना लेती है। अरे बहू, ये क्या बनाया है तूने? माँ जी, ये रोटी बनाने की मशीन है। तो क्या इससे सचमुच खाने वाली रोटी बनती है? गरिमा उस मशीन से रोटी बना के दिखाती है। रोटी बहुत अच्छी तरह बनती है। सभी लोग बहुत खुश होते हैं, पर सबसे ज्यादा खुश थी गरिमा, क्योंकि उसे रोटी बनाने में आसानी जो हो गई थी। उस दिन से गरिमा सबको खुशी खुशी रोटी बनाकर खिलाने लगी।